आप भी तो देखो नेपाल आ रही थी ना शुरू के अंदर कि नहीं मैं नेपाल तक तो आ रही हूँ, आ जाओ आप लेने। वो तो मैं अभी बेटी लिपस्टिक लगा रही थी तो आपने कहा नेपाल आके लिपस्टिक लगाओ ना। मुझे जी जी बताए, जी। क्या आपका भी कोई इरादा है पाकिस्तान से रिश्ता विश्ता लेने का? सीमा हैदर चाहिए, आपके अंदर भी कोई सचिन जिंदा है या नहीं? इसीलिए तो मैंने कल पबजी डाउनलोड किया, मैंने तो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था। हिंदुस्तानी लड़के पाकिस्तानी लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं और फिर लड़के नहीं आते बॉर्डर क्रॉस करके, लड़कियां जा रही हैं। आप नेपाल से इंडिया कब पहुंच रही है? तो इसके ऊपर हिंदुस्तान में फिल्में बनेगी, वेब सीरीज बनेगी इसके ऊपर, तुम पाकिस्तान में बैठ के देखोगे और अपना सर पीटोगे, बोले इसने क्या नाक कटवा दी हमारे पाकिस्तान की। देख ले, एक एक खाली एक लड़की है जिसका नाम हाँ सीमा हैदर है, पूरे जी हिंदुस्तान को तिगनी का नाच नचवा जी दिया। जी। और आपके वहां तो मौलवियों ने उसको वाजिब कत्ल बोल दिया, फतवे निकाल दिए उसके लिए। से तुम खुद भी इंडियंस के कांटेक्ट में आई हो तो तुम्हारी खुद की भी हिंदी काफी अच्छी हो गई होगी, बेहतर हो गई होगी। शुद्ध हिंदी बोलने लगी हूँ मैं। हाँ देखो, शुद्ध हिंदी बोलने लगी हो। तो सोचे जी मेरे जी जैसी जी। 5-6 और मिल गई या 5-6 सीमाएं और मिल गई तो क्या होगा? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप चाइना में अपनी लड़कियों को भेज रहे हो क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है। आप सवाल बाद में करना, पहले मैं ये पूछ लेता हूँ कि आप सबसे पहले ये बताइए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, आप नेपाल से इंडिया कब पहुंच रही है? ओ, आपने तो पहले मेरी दुखती रग पकड़ ली। मैं भी आपसे कुछ ऐसे सवाल करना चाह रही हूँ कि हमारी सीमा हैदर, मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी सीमा हैदर को वापस सीमाएं पार करा के कब भेज रहे हैं आप? तुम्हारी सीमा तो अब कभी आएगी नहीं, मुझे लगता है कि वो एक इनोसेंट है और उसके उसको हम नहीं भेजने वाले। हम उसको हिंदुस्तान की भाभी बना के रहेंगे और पाकिस्तान के मुंह पे जूता हम मारते रहेंगे। मेरी बात सुने, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, मेरी ऑडियंस का भी यही ख्याल है, मैंने बड़े कमेंट्स रीड किए, मेरी ऑडियंस का भी यही ख्याल है कि जो भारत आ गया वो तो भारत की अब बेटी बन गई, अब हम उसको वापस नहीं भेजेंगे। मगर जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तरफ तो आपकी वो बेटी बन गई है, दूसरी जानिब उस पर डाउट्स किए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आई है, दहशतगर्द हो सकती है, ये पाकिस्तान से आई है किसी मंसूबे के जी जी, बिल्कुल सही बोल। फोर्सेस होंगी। तो इन तमाम चीजों के जवाब पाकिस्तान की जानिब से तो नहीं मिल रहे, मगर हिंदुस्तान अभी तक बहुत से वसवसों का शिकार है। मैंने बोला कि हिंदुस्तान को तिगनी का नाच नचाया हुआ है हाँ, पाकिस्तानी तिगनी का नाच। लड़की ने। तो सोचे जी मेरे जी जैसी जी। 5-6 और मिल गई या 5-6 सीमाएं और मिल गई तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियां हैं हम उनका सबका स्वागत करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आए लेकिन वीजा लेके आए। अगर सीमा की तरह, सीमा नेपाल तक तो बिल्कुल वैलिड वीजे के साथ में आई, उसके साथ तकलीफ ये थी कि उसको हिंदुस्तान का वीजा पाकिस्तानियों को आसानी से मिलता नहीं है। चक्कर ये उसने तो मतलब उसके मैंने 3-4 इंटरव्यू वगैरह देखे, उसके अंदर भी उसने बोला कि मैंने काफी बार अप्लाई किया लेकिन मेरे को हिंदुस्तान का वीजा मिला नहीं। तो हमने यही रास्ता अपनाया और उससे पहले भी वो एक बार बिना नेपाल तक आके जा चुकी थी, 7 दिन रह के गई थी सचिन के साथ, वहीं पे शादी की, मंदिर भी गई और वहीं पे ही वो हिंदू बन गई थी। और रही बात आपने कहा हिंदी अच्छे से बोल लेती है, तो हिंदी बोलने का रीजन तो मैं बता देता हूँ आपको उसका। उर्दू और हिंदी सिमिलर ही है, कुछ शब्दों के ही फर्क होते हैं, ठीक है। एक एसेंट होता है थोड़ा सा, उर्दू का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। और वो 3 साल से सचिन के साथ बात कर रही है, वीडियो कॉल, चैटिंग, ऑडियो, और रात और दिन दोनों एक दूसरे से बात करते थे। तो इतने में तो कोई भी बात करे तो उनकी भी हिंदी अच्छी हो जाती है। अब जब से तुम खुद भी इंडियंस के कांटेक्ट में आई हो तो तुम्हारी खुद की भी हिंदी काफी अच्छी हो गई होगी, बेहतर हो गई होगी। शुद्ध हिंदी बोलने लगी हूँ मैं। हाँ देखो, शुद्ध हिंदी बोलने लगी हो। तो सीमा तो 3 साल से उस सचिन के साथ बातें कर रही है, समझ रहे हो आप बात? तो ऐसे उसको ही हिंदी अच्छी हो गई। और मैं भी इस चीज की दाद देना चाहता हूँ सीमा की, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, एक नंबर है। वो मीडिया के कैमरे देख के बिल्कुल नहीं घबराती। जो माशरा है, जो समाज है आपका वहाँ पे, आप खुद पाकिस्तान के अंदर पब्लिक इंटरव्यू करती थी और आपने सैकड़ों हजारों वीडियो किए हैं, आपको खुद को अच्छे, और इस टॉपिक पे भी काफी वीडियो बनाया आपने। आपको भी पता है पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हिंदुस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उसका रीजन तो देखो, एक तो शायद ये हो सकता है कि हिंदू लड़के एक ही पत्नी रखते हैं, 4-4 पत्नियों का डर नहीं होता, फिर काफी थोड़े लॉयल भी होते हैं, मार कुटाई भी थोड़ा कम करते हैं, वायलेंस कम करते हैं, और शायद इसी खातिर मुस्लिम लड़के अट्रैक्ट होती हो हिंदुस्तान के लिए। ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकती है, आप हिंदू लड़कों पाकिस्तानी की, है, आप आप इंडियन पाकिस्तानी लड़कों की लड़कियों को ज्यादा तारीफें जानती करके है। इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी
पाकिस्तानी लड़कियों को, मेरी ऑडियंस में अगर कोई सुन रहा है तो देखो प्लीज 3 तलाक का रिस्क इज्जत नहीं होता नहीं है, हलाला का कोई रिस्क नहीं होता है, और मार कुटाई का डर नहीं होता है। कोई तुम्हें ऐसे खड़े खड़े नहीं बोल सकता कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। अगर तलाक हो भी जाए तो मतलब जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती, या मतलब पत्नी की, जब तक उसको खर्चा भी मिलता है। आपके में तो जो मेहर तय कर दी है, और तू जाने तेरा काम जाने। तो भाई बहुत सारे फायदे हैं उनको, उनको दिखता है, जो समझती है इन चीजों को, तो वो हिंदू बनने को राजी होती है। आप भी तो देखो नेपाल आ रही थी ना शुरू के अंदर, कि नहीं मैं नेपाल तक तो आ रही हूँ, आ जाओ आप लेने। वो तो मैं अभी बेटी लिपस्टिक लगा रही थी तो आपने कहा नेपाल आके लिपस्टिक लगाओ ना। मुझे जी बताएं, जी। क्या आपका भी कोई इरादा है पाकिस्तान से रिश्ता विश्ता लेने का? सीमा हैदर चाहिए, आपके अंदर भी कोई सचिन जिंदा है या नहीं? इसीलिए तो मैंने कल पबजी डाउनलोड किया, मैंने तो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था I've कि seen your फाइनली। status. मैंने आपका स्टेटस देखा, आपने पबजी इंस्टॉल कर ली और मैंने उस पर रिप्लाई भी किया आपको। क्या क्या आप भी जी। सीमा के मूड में हैं? नहीं, वो तो मैंने फनी वे में लगाया था मैंने। और बाकी मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर लड़के हैं, वो सरहद पार शादी करना चाहते हैं। जी, मतलब ये बात प्रूव हो चुकी है कि जहाँ पॉलिटिकल चीजें काम नहीं आई, जहाँ पे इकोनॉमिकल चीजें काम नहीं आई, जहाँ पे साइंटिफिकल चीजें काम नहीं आई, वहाँ पे प्यार मोहब्बत भागम भागी काम आ रही है। वहाँ पे ये लड़का लड़कियों की लव स्टोरीज दोनों ममालिक को जोड़ सकती हैं। तो अब क्यों ना हम एक और ट्रेंड चला के रुख बदल दें हवा का। अगर पाकिस्तान इंडिया जोड़ना है तो फिर सीमा सचिन स्टोरीज और बढ़ाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और बढ़ाओ, और बढ़ाते रहो और ऐसे। बढ़ाते और रहो। मुझे तो देखिए, मैं कल किसी एक्सपर्ट को सुन रहा था, उन्होंने भी ये बोला कि ये तो अभी पहला रुझान है, आने वाले टाइम के अंदर देख लेना, और पाकिस्तान से सताई हुई औरतें और आएगी। क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल बात है, दूसरी बीबी, तीसरी बीबी, चौथी बीबी ऐसे बनना। मत बोले, सिर्फ पाकिस्तान से सताई हुई नहीं आएंगी, हिंदुस्तान से भी तरसे हुए बहुत आएंगे। अंडर एस्टिमेट मत करें आप पाकिस्तान की लड़कियों को। मोदी जी को बोले आए रिश्ता मांगे हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की सीमाओं से, देखिएगा जाते हाँ, रिश्ते। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप चाइना में अपनी लड़कियों को भेज रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है, मैंने सुना है ऐसा। और शायद आपके नेशनल टीवी में सुना था कि पाकिस्तान में 1000 लड़कों पे 1049 लड़कियां, यानी कि 49 लड़कियां ज्यादा है वहां पर। तो इसीलिए तो देखो, पाकिस्तान से चाइना लड़कियां जा रही है, वो एक्सपोर्ट होके जाती है हर साल। मैंने सुना है करीब 10 से 20 हजार लड़कियां चाइना जाती है, शादी करती है, वहीं रहती है, फिर उनके साथ में भी काफी बुरा होता है। तो उधर जाने के बजाय चिंग चिंग चो चो करने से ज्यादा अच्छा है अगर हिंदुस्तान में आ जाए। सेम लैंग्वेज, सेम खाना, सेम कल्चर। भले यहाँ हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुत रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा रहते हैं। जरूरी नहीं कि भाई हिंदू के घर में आए, पाकिस्तान मुस्लिम घर में भी आ जाए, जहां उनको अच्छा लगे बस वहां आ इंडिया जाए। आ जाए, इंडिया आ जाए तो बस बहुत इंडिया आ है। जाए। क्यों हिंदुस्तान के अंदर क्या, लड़के ज्यादा और लड़कियां कम है, तो हमारी भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। तो सही सही बंटी जी, बड़ा फास्ट कार्ड प्ले कर रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ जी। आपकी इस बात से। लेकिन हमारी एक शर्त है कि हिंदुस्तानी लड़के बहने आएंगे पाकिस्तान, तो हम खुशी खुशी जाने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई खुशी खुशी आएंगे, किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं लाएंगे। जो कुछ अपनी मर्जी से आना चाहे, जिस कोई भी पबजी के अंदर आइडिया मैच करके आए, प्यार आप करके आए। लेने आएंगे। आप अब कोई सीमा नेपाल के थ्रू बॉर्डर पार नहीं करेगी, सीमाएं पार नहीं करेगी। अब हिंदुस्तान से रिश्ता लेने आएंगे तो सीमा जाएगी। नहीं भैया, आएगा तुम्हारे ढोलक। तो जो तुम्हारे पाकिस्तानी जो हिंदू नागरिक है वही सुरक्षित नहीं है, उनको ही बम से उड़ाने की धमकियां दी जाती है। हिंदुस्तान से कोई हिंदू जाएगा, तुम तो जमीन में गाड़ दोगे। मेरे जैसे को तो बिल्कुल ही, तो कितनी गालियां देके जाते हैं मेरे को तो। एयरपोर्ट पे देखते तुम्हारी आर्मी उड़ा देगी, बोला मेरी बात सुने, आर्मी वहां भी उड़ा सकती थी, लेकिन जिगरा चाहिए, मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जैसी सीमा ने सचिन से की है। तो आपको भी बिल्कुल, अगर हो बिल्कुल, गई तो बिल्कुल। फिर आइए रिश्ता लेके, कोई नहीं उड़ाएगा आपको। करेक्ट करें बहादुरी, आप दिखाएं अपना जिगरा। जी जी सीमा जी यहाँ की जी जी तक लड़ लेगी। जी, मैंने पबजी डाउनलोड कर लिया। अभी किसी से मेरी मैचिंग होने दो पाकिस्तान में, फिर मैं जरूर आऊंगा मैं लेने के लिए। आप भी पबजी डाउनलोड कर लो, आप भी पबजी डाउनलोड कर लो, दोनों फिर आईडी बता देना, मैच करेंगे। फिर अगर आगे बात चलेगी तो फिर मैं लेने आता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी दोस्तों। बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की, और उनके साथ में थे भारत के जाने माने यूट्यूबर बंटी भाई। दोस्तों, बात करें बंटी भाई की, तो आप लोगों को उनके बारे में तो पता ही होगा। सामने अगर कोई भी बंदा हो, वो उसको छोड़ते नहीं है रगड़ने से। फिर अगर बात करें, अगर पाकिस्तान की कोई खूबसूरत हसीना हो महफिज नाज जी जैसी सामने, तो फिर क्या ही कहने दोस्तों। उनके जो बात करने का मिजाज है पूरी तरीके से बदल जाता है। और दोस्तों, जो बात कर रहे थे कि सनातन धर्म में आने की, महफिज नाज को न्योता दे रहे थे दोस्तों,
तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सभी को पता है कि सबसे पुराना धर्म जो है, सच्चा धर्म, वो तो सनातन धर्म ही है। और आज पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़रिए से हम लोग देख ही पाते हैं। तो दोस्तों, अगर महफिज नाज को एक इतना अच्छा चांस मिल रहा है तो इसे ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। और उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, धार्मिक प्रताड़ना दी जा रही है, तो उसको लेकर उनको आज़ादी चाहिए और उन्हें इस्लाम धर्म को त्याग करके सनातन धर्म में ज़रूर वापस आना चाहिए। इससे दोस्तों उनको बहुत ही ज़्यादा आज़ादी मिलेगी और उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। साथ में बंटी भाई मिल जाएंगे। सोचो यार, कितनी बड़ी बात है। सीमा हैदर से ज़्यादा पॉपुलर तो महफिज नाज हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा मीडिया हाईलाइट मिलेगी, मीडिया कवरेज मिलेगी, महफिज नाज हो जाएंगी। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है महफिज नाज। और बात करें दोस्तों महफिज नाज की, पाकिस्तान की एक यूट्यूबर हैं और भारत बेस्ड कंटेंट बनाती हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाती हैं, भारत को लेकर की बातें करती हैं कि भारत की जो आजकल इकोनॉमी है बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रही है, भारत बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत तेज़ी से भारत में हो रहे हैं दोस्तों। बट ये दोस्तों कोई तारीफ़ नहीं है, ये हकीकत है। अगर भारत बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है तो आज पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट कर रही है और पूरी दुनिया मान रही है। तो अगर महफिज नाज यही बात बोल रही हैं तो उसमें गलत क्या है यार, तो सच्चाई बता रही हैं, इसमें तारीफ़ वाली कोई बात ही नहीं हुई। और जिस प्रकार से आज भारत को लेकर के पाकिस्तान